गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम चलते हैं जो हमने पिछला 2 दिन पहले एक टॉपिक लिया था, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। आपकी किताब का ही एक पर्सन है, आरबीएससी की किताब का क्वेश्चन नंबर आज का पहला है जो ये आरबीएससी 2013 में पूछा गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 10th क्लास में पूछा गया है। तो देखिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये प्रश्न है आपका कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की साया, एक समतल जमीन है उसके ऊपर एक मीनार खड़ी है। मान ले ये आपकी कोई समतल जमीन है ऐसी, या इसके ऊपर एक मीनार खड़ी कर दी। ये मीनार है कोई, इस मीनार की ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मान लिया हमने h है। अब देखिए ये मीनार की साया, साया की स्थिति, साया की स्थिति यहां तक है, यहां तक मान लिया साया की स्थिति है। अब देखिए साया की स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ये 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब हो जाती है? जबकि सूर्य का कोण 60 डिग्री, यहाँ पे आपका सूर्य का कोण, उन्नयन कोण, आपका सूर्य यहाँ है, उस सूर्य का उन्नयन कोण जो है यहाँ तक तो है कितना, 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। जब ये 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर यहां से आगे 40 मीटर और लंबी हो जाती है, तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में इस मीनार की आपको हाइट ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे साथियों। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले इस प्रश्नावली में एक चीज समकोण त्रिभुज बनाना है। कोई भी प्रश्न आ जाए उसमें समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए ये समतल जमीन के ऊपर एक मीनार खड़ी है, तो मीनार 90 डिग्री के कोण पर खड़ी होती है। एक लंबवत होती है, जो जमीन होती है उसके लंबवत होती है, 90 डिग्री बनता है। यहाँ पर जो आपका ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो ये भुजाकर्ण है, ये भुजाकर्ण है, के है, ये के है, ये थीटा है, तो ये आपका एल है, लंब है। लंब थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो इस तरीके से हम 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए हमको, एक तो ये वाला और दूसरा ये पूरा जो। अब देखिए यहाँ आपका ये समकोण त्रिभुज मान ले ए बी सी, यहाँ बिंदु ये सी और डी। एक तो आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें यहाँ आपकी ये एक्स मान लो, ये एक्स मान लिया। आपको पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो हल लिखेंगे। माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ ABC, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए ये आपका लंब है, ये L है लंब और ये आधार A दे रखा है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा A का अनुपात किसमें होता है? tan थीटा में होता है मेरे साथियों। tan थीटा, कौन सा थीटा? tan थीटा। और जो ये थीटा है, थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिखूंगा मैं कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका क्या? tan 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा लंब बट्टा क्या? आधार, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है मेरे साथियों? यहाँ पर जो आपका लंब है देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है कितना? √3 बराबर लंब है आपका h बट्टा क्या हो जाएगा? x। होगा कि नहीं होगा मेरे साथियों?
हो जाएगा h बट्टा x। अब देखिए यहां से आप एक चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ x है ना, ये x का मान एक तरफ कर दो तो मैं यहाँ x बराबर लिख सकता हूं, x बराबर रूट h बट्टा रूट 3, h बट्टा रूट 3। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब देखिए आपका जो दूसरा समकोण त्रिभुज है ये ए बी डी, पूरा क्या है ए बी डी, तो ले लीजिए समकोण त्रिभुज, फिर से समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, फिर से लंब बटा आधार, आधार ये है यहाँ बी से लेकर डी तक की दूरी है आधार, यानी कि 40 प्लस एक्स या x प्लस 40 एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, फाइनली हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री आएगा, इस बार ध्यान रखना tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब है आपका h और जो आपका आधार है वो है 40 प्लस x, ठीक है। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान मेरे साथियों 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर h, यहाँ h ऊपर रखूंगा मैं, ये 40 प्लस x आ गया, 40 प्लस x। फाइनली देखिए वज्र गुणा कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ ऐसा, देखिए ये हो जाएगा 40 प्लस 1 के गुणे में आएगा x, 1 से गुणा करने पर 40 प्लस x ही आएगा, और √3 तीसरा गुणा हो जाएगा, ध्यान रहे √3 का गुणा h से हो जाएगा, √3h हो जाएगा आपके पास यहाँ। अब देखिए मेरे साथियों यहाँ देखिए, अब ये समीकरण नंबर 2 नाम दीजिए। अब यहाँ पर जो x है, x का मान समीकरण 1 में पड़ा है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या आ जाएगा मेरे साथियों, देखिए ये 40 है, 40 प्लस 40 के बाद में x है, प्लस के बाद में x है, x का मान h/√3, मैंने लिख दिया h/√3 बराबर में क्या, √3 और h। अब देखिए ये h/√3 ये इधर है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 40 बराबर हो जाएगा √3h माइनस h/√3, ले लो लसअप, यहाँ आएगा √3, यहाँ 40 रहेगा, √3 यहाँ बट्टा में है 1, बट्टा में 1 रख के करते हैं, तो देखिए दोनों का लसअप √3, 1 का भाग √3 में, √3 बार √3 का गुणा √3 से होगा, √3 और √3 का गुणा केवल 3 होगा, 3h आ जाएगा, 3h माइनस देखिए √3 में भाग 1 बार 1 का गुणा h से h आएगा। अब देखिए अब यहाँ √3 ये 40 के गुणे में चला जाएगा तो हो जाएगा 40 √3 बराबर में आ जाएगा मेरे साथियों 3h माइनस h, 3h में से 1h कम हो जाएगा, 2h हो जाएगा मेरे साथियों, क्या हो जाएगा 2h होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये 2 यहाँ से मैं इसके बट्टा में भेज सकता हूँ, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा h बराबर 40 √3 बट्टा कितना 2 से कट जाएगा 40 20 बार, तो h बराबर क्या आ जाएगा 20 √3, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए √3 का मान आप सबको पता है, आप सबको पता होना भी चाहिए, 20 × 1.732। जब इन दोनों का हम लोग गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर है वो आ जाता है कितना 34.67 और मीटर आता है। ये हाइट किसमें मीटर में
आपकी जो पहले की इकाइयां दे रखी है वो मीटर में है, इसलिए मैंने ली क्या एच बराबर कितनी है 34.67 मीटर। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, ऐसे इंपोर्टेंट सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा पूछता है। आगे मिलते हैं आगे के सवाल में। आगे चलो चलते हैं साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग, ये आपका वृक्ष है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा वृक्ष है। यहाँ तक की दूरी, जमीन से लेकर यहाँ तक की दूरी मैंने h1 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h2 मान लिया, यानी कि इसको वृक्ष को दो भागों में डिवाइड कर लिया। यहाँ तक तना होगा और यहाँ से ऊपर इसकी शाखाएं होगी, तो ऊपर वाला भाग आगे क्या बोल रहा है, ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ऊपरी भाग, ये वृक्ष का जो ऊपरी भाग है ये टूटकर क्षैतिज, ये क्षैतिज, जमीन क्षैतिज होती है सीधी रेखा, समतल पर कितने डिग्री का यहाँ कोण बनाता है। ये भाग टूटा और ये टूट कर यहाँ पर गिर गया, तो ये आपकी कौन सी हुई, S2 हुई कि नहीं हुई। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, S2 हुआ, और S1 यहाँ से यहाँ तक है ही। और समतल पर पेड़ खड़ा होता है तो 90 डिग्री पर खड़ा होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण के, और थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब है। आपको लाल बट्टा कक्का के अनुसार पता है, LAL लाल बट्टा KKA काका के अनुसार लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। वापस रिवर्स चलिए, आधार बट्टा लंब होता है कॉस थीटा, कर्ण बट्टा आधार होता है सेक थीटा, कर्ण बट्टा लंब होता है कोसेक थीटा। इसी प्रकार से हम लेते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया है वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, यहाँ वृक्ष की जड़ है, इस वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है, 10 मीटर दूरी पर ये मिलता है। जहाँ पर टूटा हुआ भाग है, गिरा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर क्षैतिज पर। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, यानी कि आपको ये S1 और S2, ये पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। S1 प्लस S2, ये पूरी ऊंचाई क्या होगी, H1 प्लस S2। टूटने से पहले की ऊंचाई पूछा है। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है RBSE 2017, RBSE 2017 में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ समकोण त्रिभुज का नाम दे दें A, ये B, ये C, यहाँ इस बिंदु को नाम दे दो D। अब देखिए समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे, लंब बटा आधार लगा दो। ये आधार आपकी tan थीटा लगा दोगे, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, यानी कि आप लगा दोगे tan 60 डिग्री बराबर लंब आपका कितना है H1 बट्टा कितना आधार 10 मीटर। 10 tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर H1 बट्टा 10 इसके गुणे में जाएगा तो 10 √3 बराबर हो जाएगा H1। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। इसी प्रकार से देखिए आधार बट्टा कर्ण लेता हूँ, ये S2 और S1 दोनों काम आएगी हमारी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इसलिए S1 तो हमारे पास आ गई। S2 ज्ञात करने के लिए आप इन दोनों भुजाओं का अनुपात कीजिए, आधार और कर्ण का, या कर्ण और आधार का एक ही बात है। मैं लेता हूँ आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है cos थीटा, आधार बट्टा कर्ण cos थीटा। तो इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में cos थीटा, कौन सा थीटा
कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण कॉस 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री बराबर आधार कितना है 10 बट्टा कर्ण कितना है S2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देख लीजिए 1/2 बराबर हो जाएगा 10/H2। अब देखिए वज्र गुणा कर दीजिए S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर आपका हो जाएगा 2 का गुणा 10 से होगा 10 × 2 बराबर H2 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई पूछी है आपको, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, तो लिख दीजिए चूंकि टूटने से पहले वृक्ष की टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई मेरे साथियों कितनी थी, वो थी H1 + S2 आपके पास S1 का मान पड़ा है और S2 का मान पड़ा है। S1 का मान है 10√3, S1 का मान समीकरण 1 से 10√3, S2 का मान समीकरण नंबर 2 से कितना 20, 10√3 + 20 कितना हो गया 10√3 + 20। अब देखिए यहाँ √3 का मान रख दीजिए, √3 का मान आप रखते हैं तो 10 × 1.732। सबसे पहले गुणा होगा बोर्ड मास नियम के अनुसार, इसका गुणा करते हैं आप तो आ जाता है 10 का गुणा 1.732 से करते हैं तो 17.32 + 20, तो 20 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना 27 और 37 37.32 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी आई 37.32 मीटर। हमारी प्रकृति का नियम है, प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं वो हमारे पास में सहसाट कर रहे हैं तो उससे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। चलते हैं साथियों आगे के क्वेश्चन के ऊपर। आगे का जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2000 RBSE 2018 में पूछा जा चुका है और इस बार ऐसा ही प्रश्न आपकी किताब में दे रखा है, लेकिन वो थोड़ा इसी टाइप का है। वहाँ यहाँ पर जो आपकी ऊंचाई है वो √x and y है और वहाँ पे जो आपकी ऊंचाई है वो √a and b आती है, तो वो सवाल भी इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रहे इस बात का। अब देखिए ये प्रश्न है, किसी मीनार के आधार से, मीनार कैसी होती है, मीनार आप सबको पता है कि मीनार खड़ी होती है, ये सीधी खड़ी होती है समतल पर धरातल पर, ये सीधी एक मीनार खड़ी है, खड़ी डंडी है, ये मीनार है। मीनार के आधार से x दूरी पर, मीनार के आधार से x दूरी, ये पूरी दूरी है x दूरी पर, उसके बाद में है वो y दूरी पर रेखा पर स्थित दो बिंदुओं में क्रम से C और D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक। देखिए यहाँ इस बिंदु को मैं मिला दूं तो यहाँ पर आपका थीटा बन जाएगा, थीटा का पूरक, यहाँ कोई पूरक अंदर बनेगा 90 - थीटा, 90 में से इस थीटा को घटा दोगे तो ये पूरक बन जाएगा। यहाँ तक की आपकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x और ये बिंदु है C के बाद लेते हैं D, आपके प्रश्न में दे रखा है। D के बाद में देखिए ABCD आ जाएगा, ये A, ये B, ये C और ये D। अब देखिए ये थीटा है, ये 90 - थीटा है, ये मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लें इस मीनार की ऊंचाई है आपके h। अब देखिए ये है x तो ये है आपकी y। अब इस प्रश्न में यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये k है, ये भी कर्ण भुजा है k। थीटा के सामने आपकी भुजा होती है लंब, ये लंब भुजा है जिसको हमने S से डिनोट किया है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज
ए बी सी में क्या हो जाएगा, कौन सा थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका, लंब हमने लिया था एच, एच बट्टा, और थीटा है हमारा यहाँ पर क्या, केवल थीटा ही है, तो टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा लंब, लंब कितना है एच, एच बट्टा आधार कितना है आपका एक्स। तो ये मान दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी समीकरण हो जाएगी क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से, ए बी डी में समकोण त्रिभुज, ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी डी में टेन थीटा होगा, फिर से टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, लंब बट्टा आधार, टेन थीटा, लंब कितना है टेन, यहाँ पर थीटा है 90 माइनस थीटा लेना है, टेन 90 माइनस थीटा, ये पूरा कोण, पूरे कोण में आपने पढ़ा है टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, लंब है आपका एच बट्टा आधार है आपका वाई, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर एच बट्टा वाई। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर आप यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा एच बट्टा एक्स, एच बट्टा एक्स इंटू एच बट्टा वाई। देखिए दो भिन्न होती हैं, उनका एच एच यानी एच अंश अंश गुणा होता है और हर हर गुणा होता है। इसके लिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान गुणा में 1 होता है, ये 1 यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टा एक्स वाई, यहाँ से वज्र गुणा कर दीजिए, एक्स वाई इधर आ जाएगा, ये एक्स वाई बराबर आपका एच स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट आ जाएगा, एच बराबर रूट ऑफ एक्स वाई। यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई हाइट हमने क्या मानी थी, एच मानी थी, जो क्या सिद्ध करनी, रूट ऑफ एक्स वाई है, ये आपका सिद्ध हो गया क्वेश्चन। चलो चलते हैं साथियों, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा आरबीएससी 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए चलते हैं इसके ऊपर। इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, आपकी किताब में भी इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है, लेकिन उसमें यहाँ अनुपात नहीं दे रखा है। जब भी अनुपात दें तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। किसमें दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर सर, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी होगी, क्षैतिज का मतलब सीधी पंक्तियों का होता है, पंक्तियां होती हैं सीधी। अब ये खड़ी है कोई सड़ आपकी, देखिए ये एक ऊर्ध्वाधर सड़ी खड़ी है, यहाँ कोई सूर्य है, ये किरणें डाल रहा है सूर्य, यहाँ इसके शिखर से इसका उन्नयन कोण इसकी धरातल पर होगा, ये ऊर्ध्वाधर सर यहाँ पर कोई कोण बना रहा है, उन्नयन कोण, मान लें इस उन्नयन कोण का मान थीटा है। ये ऊर्ध्वाधर सर जिसकी क्या, जिसकी लंबाई, सड़ की लंबाई, इस सड़ की लंबाई और इस सड़ की साया की लंबाई का अनुपात आपको 1:√3 दे रखा है। जब भी अनुपात दें तो अनुपात को माना, मान लिया आपने यहाँ 90 डिग्री है, ये तो पता है आपको, समकोण त्रिभुज बनना है और समकोण त्रिभुज बनाना है, एबीसी आपका त्रिभुज है, माना ऊर्ध्वाधर सड़ की, यहाँ ये चीज ध्यान रखना है, माना ऊर्ध्वाधर सड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी मेरे साथियों, यहाँ सड़ की लंबाई है AB बराबर हो जाएगी कितना, ये एक x, साथ में कोई सर राशि माननी है, वेरिएबल आपको लेना है एक x, तो ये आपका √3x हो जाएगा, कितना x, √3x। AB बराबर 1x या केवल x ले सकते हैं आप, ठीक है, 1.x या केवल x। अब देखिए साया की लंबाई, इस सड़ के साया की लंबाई कितनी हो जाएगी, साया की लंबाई हो जाएगी मेरे साथियों आपकी, ये x ली तो ये √3 क्या होगी, BC बराबर √3x हो जाएगी। अब देखिए मेरे साथियों,
या 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। थीटा के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है कौन? लंब होती है, ये कर्ण है। और उसके बाद जो भी बसी आपकी भुजा, वो भुजा पीछे कौन सी बसी? समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, पीछे बसने वाली भुजा आपकी आधार है। मेरे साथियों इधर देखिए, अब देखिए इसमें क्या लगाऊंगा मैं? आधार और लंब, लंब बटा आधार करूं तो कौन सा? थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लाल बट्टा कक्का के अनुसार। तो यहाँ टेन थीटा, थीटा का मान दे नहीं रखा है, केवल थीटा ही रखना है। तो टेन थीटा, टेन थीटा लंब कितना है मेरे साथियों? x है। और आपका आधार कितना है? √3x है मेरे साथियों। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा x से x गया, x में x का भाग दिया, 1 आ गया, 1/√3 हो गया। ये टेन कितने का मान 1/√3 होता है मेरे साथियों? यहाँ टेन थीटा और यहाँ सामने आ जाएगा टेन 45 डिग्री का मान 1/√3 डिग्री, सॉरी 1/√3 होता है। अब देखिए यहाँ 45, 10 से 10 गया, थीटा बराबर तुलना करने पर कितना आ गया मेरे साथियों? 45 डिग्री आ गया। इधर देखिए इस प्रकार आप यहाँ 45 का मतलब π/6 से होता है। टेन थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं आप, टेन थीटा बराबर 10 π/6, π/6, पाई का मान 180 डिग्री, 180 में वापस 6 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 45 डिग्री आता है। थीटा बराबर π/6, ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों का मतलब एक ही है। मेरे साथियों आज का अगला सवाल है, ये आपकी RBSc सप्लीमेंट्री परीक्षा हुई थी जिसके 2018 में हुई थी, उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। ये है कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार, ये मीनार जो कि 10 मीटर ऊंची है, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर ऊंची। यहाँ इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, ये शिखर है, यहाँ से ये मीनार पर कोई व्यक्ति खड़ा है, सीधा देख रहा है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहाँ कोई बिंदु है, इस व्यक्ति ने सीधा यहाँ देखा पृथ्वी पर, तब यहाँ आपका क्या बना? एक कोण बना जो अवनमन कोण होता है। पृथ्वी पर बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। देखिए ये आकृति अब जेड की बन रही है, यहाँ से जेड की आकृति में एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री आपको पता है। ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ मान लिया ये ए है, ये बी और ये सी, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण भुजा है, ये आपकी लंब भुजा है, और थीटा के सामने ध्यान है आपको लंब भुजा है, और पीछे बसी ये आधार भुजा। ठीक है मेरे साथियों, अब आगे पूछ रहा है कि बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी, इस बिंदु की मीनार का ये पाद बिंदु, इससे ये दूरी ये ज्ञात करनी है आपको। ये दूरी मैंने माना x है, क्या है? x है। माना मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी, लिख दो हल। माना मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी x है, ठीक है। अब देखिए आगे इस समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार, लंब कितना है? 10, टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है मेरे साथियों? 10 मीटर, 10 बट्टा आधार आपने x माना था, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा? 10/x। वज्र गुणा करने पर इसका गुणा इससे, 10 का गुणा इससे, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा कितना? 10√3 मेरे साथियों, यहाँ 10√3 हो जाएगा। 10 का गुणा करते हैं आप, 10 × √3, ये आपकी मीटर में आ गई ऊंचाई। आगे करना चाहते हैं
तो 1√3 का मान होता है 1.732, इससे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 17.32 मीटर। ये भी आपकी राइट है, यहाँ तक करते हैं तो भी आपका राइट है। ध्यान रहे ये प्रश्न सप्लीमेंट्री परीक्षा आरबीएससी 2018 में पूछा गया है, इसलिए इस बार भी इम्पोर्टेंट है।